अब एनटीए के कई अधिकारियों की मिली भगत से इस बार क्वेश्चन ही नहीं आउट किया गया है, बल्कि आंसर शीट पहले दे दिया गया है, वो भी एग्जाम से पहले। इसका मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। जब 4 जून को देश का रिजल्ट आ रहा था, मीन्स लोकसभा चुनाव का, तो जब दोपहर तक एनडीए का बढ़त 300 से पार नहीं हो रहा था, तब जाकर के एनटीए के अधिकारियों में ये डर पैदा हुआ और 2 बजे के आसपास अचानक वो रिजल्ट जारी कर दिए। नीट ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, इस एग्ज़ाम में पिछले 5-6 सालों से हर साल स्कैम होता है, क्वेश्चन आउट होते हैं, सीबीआई जांच होती है, अखबारों में छपता है, लिपापोती होता है, ख़त्म बात है। आज तक कभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इससे ये दिखता है कि जो वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, उनके लिए भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन के रह गया है। इस बार सारी हदें पार कर गई। इस बार के नीट एग्ज़ाम में पहली बार पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर। उसमें से 720 में से 720 67 स्टूडेंट्स 67 विद्यार्थियों को ये मार्क्स मिला है, और ये असंभव है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी 67 विद्यार्थी नीट के एग्ज़ाम में 720 में 720 मार्क्स लाए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो क्वालिफाई तक नहीं करेंगे, 120 नंबर तक नहीं लाएंगे। तो ये देश में शिक्षा का जो मजाक बना हुआ है, इससे 85% युवाओं के भविष्य अंधकार में नहीं है, बल्कि वो अब खुद आत्महत्या या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि युवाओं को जगाना है और शिक्षा को बचाना है। इसीलिए हम आज जो जानकारी देने जा रहे हैं, मुझे जो कुछ सोशल मीडिया चैनल से कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अभी ये बता दूं कि 3-4 बातें जो हुई हैं जो एकदम असंभव है। पहला, 720 में 720 1 या 2 नहीं, 67 विद्यार्थियों द्वारा लाना। दूसरा, हरियाणा के झज्जर के एक सेंटर में 8 विद्यार्थी एक कमरे में सीरियल नंबर से टॉप करते हैं। वहां उनका रोल भी सबका सीरियल नंबर से है, मतलब उसमें से 6 विद्यार्थियों को 720 में 720 और 2 विद्यार्थी को 718 और 719 मिला है। तो सबसे यहाँ एक मजाक वाली बात ये आ गई है जो किसी को नहीं पचेगा कि मेडिकल नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन सही रहने पे 4 नंबर मिलते हैं और निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, गलत होगा तो 1 नंबर माइनस होता है। अब आप बताएं, यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है उसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 90 45 फिजिक्स 45 केमिस्ट्री से, टोटल 180 क्वेश्चन को 4 से इंटू करेंगे तो 720 नंबर आएगा। अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 180 में उसने 179 ही बनाया, तो उसके 4 नंबर नहीं आएंगे, तो उसके 716 नंबर आएंगे। और अगर किसी ने एक क्वेश्चन बनाया लेकिन वो गलत हो गया, तो उसके 4 नंबर नहीं आएंगे, 1 नंबर और कटेंगे, मतलब उसके 715 आएंगे। किसी भी हाल में 717, 718, 719 नहीं आएगा। तो एनटीए ने कैसे दिया है 718, 719? अब एनटीए के कई अधिकारियों की मिली भगत से इस बार क्वेश्चन ही नहीं आउट किया गया है, बल्कि आंसर शीट पहले दे दिया गया है, वो भी एग्जाम से पहले। इसका मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। कुछ बच्चों ने अपना नाम नहीं बताने के चलते उसने उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजा है। उसमें 5 मई को जो नीट का एग्जाम होगा, तो 3 मई को ही उस चैनल पे ये बताया जा रहा था कि जिन बच्चों को 720 में 720 नंबर चाहिए, वो कोचिंग में जहां तहां पढ़ रहा है, 3 साल 4 साल नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा। उसने खुलेआम बोला कि मेरे पास आओ, 1 से लेकर 50 तक का सीट फिक्स हो चुका है
और ये सारा उस स्क्रीनशॉट में है। अगर सरकार इसकी जांच कराए तो दूध का दूध, और पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि उसमें खुद व्यक्ति अपने को एनटीए का अधिकारी बता रहा है और किसी कोचिंग के लिए वो काम करता है, ये भी उसने स्वीकार किया है। अब उसने कहा कि 3 मई को मैं ये बता रहा हूं कि 1 से लेकर 50 तक बच्चे हमारे यहाँ बुक हो गए हैं, जिनको 720 में 720 आएगा, और ये रिजल्ट जब निकलेगा तो सामने आएगा। आज वही आया है। उस समय तक 50 विद्यार्थी उसके यहाँ बुक हुआ होगा, और अभी तक सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में, क्योंकि आज एक विद्यार्थी हमें बताया उसके 650 से ऊपर नंबर हैं, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक में नहीं आ रहा है 15% में। तो बताएं, यहाँ 20 से 25 हजार बच्चों का सेटिंग हुआ इस बार, कई हजार करोड़ का यहाँ ये गेम हो गया है। तो इस पे इमीडिएट सरकार को अंकुश लगानी चाहिए। दूसरी बात, एनटीए पूरी तरह से यहाँ गलत किया है। तो जो हम लोग कहते हैं ना, चोर कितनों सफाई करेगा, कुछ न कुछ अपना क्लू छोड़ देता है, वही एनटीए इस बार गलती करके चूक गया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं। 5 मई को एग्जाम हुए हैं, तो रिजल्ट 1 महीने बाद निकलता है, तो कम से कम 5 जून को रिजल्ट निकलना था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट निकलता है। इस बार भी एनटीए के साइट पे कि 12 से 14 जून के आसपास रिजल्ट आएगा। रिजल्ट देने में थोड़ा समय क्यों लगता है? क्योंकि एनटीए एग्जाम के बाद बच्चों का ओमार शीट जारी करता है, बच्चे उस ओमार शीट को देखते हैं, अपने से मिलान करते हैं। उसके बाद में बच्चे फिर क्या करते हैं कि वो एक प्रोविजनल आंसर की जारी करता है एनटीए। तो 3 जून को एनटीए ने रात में प्रोविजनल आंसर की जारी किया, जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप अपने आंसर की से इसको आंसर की का मिलान कर लो और देख लो कि कितना सही है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हो। इसके लिए 72 आवर्स 72 घंटे 3 दिन मिलते हैं। मतलब बच्चे को 7 जून तक तो उन्हें अभी चैलेंज करने का ही समय था। उसके बाद फिर एनटीए देखेगा कौन कौन बच्चे पैसा जमा किए हैं, ड्राफ्ट जमा करना होता है, एक क्वेश्चन पे 1000 रुपए, और इस तरह से बच्चों का वो चेक होने के बाद रिजल्ट जारी करना था 14 जून को। लेकिन यहां पे हुआ ये कि जब 4 जून को देश का रिजल्ट आ रहा था, मींस लोकसभा चुनाव का, तो जब दोपहर तक एनडीए का बढ़त 300 से पार नहीं हो रहा था, तब जाकर के एनटीए के अधिकारियों में ये डर पैदा हुआ और 2 बजे के आसपास अचानक वो रिजल्ट जारी कर दिए। क्यों? जबकि रिजल्ट बिना बच्चों का जो 3 दिन का उनका था चैलेंज करने का, बिना चैलेंज स्वीकार किए, फाइनल आंसर की दिए बिना अचानक रिजल्ट कैसे आप जारी कर सकते हैं? तो उन्होंने मेरे ख्याल से इसीलिए रिजल्ट जारी कर दिया कि उन्हें डर था कि यदि दूसरी सरकार बन गई, जैसा रुझान आ रहा था, तो ये जितने लोगों से 50 लाख से 1 करोड़ लेकर एक एक बच्चों को क्वेश्चन और आंसर जो दिया गया था, उनका रिजल्ट तो फिर फंस जाएगा। फिर कितने लोगों का यहाँ पे मार धाड़ होगा और जेल जाएंगे। इस डर से आनंद फानन में एनटीए ने उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया। तो इस तरह का जो खेल हो रहा है और जो स्थिति है देश में, हमें लगता है कि कहीं ये विकराल रूप लेगा और युवाओं द्वारा अगर कोई आंदोलन छिड़ गया तो सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं सरकार अविलंब एनटीए को भंग करे और बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसे रोकने के लिए तुरंत सरकार इस एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम ले। और कुछ नहीं हो सकता है तो कोर्ट कम से कम जो बच्चे 720 में 720 लाए हैं उनका कोर्ट अपने निगरानी में एग्जाम लेकर के देखे कि क्या वो सही है या गलत है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना किसी फंडा के नहीं चलता है। वो उनका मार्केटिंग फंडा है कि आज एक बच्चा जो है कोटा में भी पढ़ता है, उसी का रिजल्ट रांची में भी दिखता है, उसी का रिजल्ट दिल्ली में भी दिखता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो दिखता है दिखता वाली अपनाओ स्थिति। और आज जो बच्चे रांची और झारखंड के कोचिंग से भी 720 में 720 लाए हैं, मैं चैलेंज करता हूं रांची के किसी भी कोचिंग के टीचर को बैठा करके एनटीए का एग्जाम नीट का दिला दीजिए। कौन 720 तो 720 की बात है, कोई टीचर 600 नंबर भी नहीं ला पाएगा। खुला चैलेंज मैं करता हूं और मेरे सामने आकर के टीचर बात करे। मैं भी टीचर हूं।